मेंस्ट्रुअल साइकिल। फ्रेंड्स, हमने देखा है कि एमोंग द मैमल्स रिप्रोडक्टिव फेज में फीमेल्स के केस में दो तरह की साइकिल्स, एक था स्ट्रेस साइकिल विच अकर्स इन नॉन प्राइमेट्स लाइक काउज, शिप्स, गोट्स, हॉर्सेज। दूसरा एमोंग द प्राइमेट्स, ह्यूमंस, एप्स, मंकीज, जिसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल की चर्चा हमने की थी। तो व्हाट इज एक्चुअली मेंस्ट्रुअल साइकिल इज? फ्रेंड्स, द फीमेल ovaries along with its accessory organs prepares itself cyclically in every month for the future implantation. If implantation occurs, it remains till the pregnancy. If implantation doesn't occur, it discards the preparation and starts preparing फॉर न्यू इम्प्लांटेशन। तो जो साइक्लिकल चेंजेज हो रहे हैं इन्हीं को मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, क्योंकि यह एवरी मंथ अराउंड 28 और 29 डेज एवरी मंथ ये चेंजेस रीअपियर होते हैं, फिर से होते हैं। तो डेफिनेशन बना ले, द साइक्लिकल चेंजेज इन द ओवरीज एंड इट्स एसेसरी ऑर्गन्स लाइक फैलोपियन ट्यूब्स, the uterus, vagina, as well as in the change in the concentration of hormones is called menstrual cycle. So cycle is marked by, the beginning of the cycle is marked by the bleeding through the vaginal passage. This bleeding is called menstruation. Menstruation का onset डे 1 काउंट होगा टिल द नेक्स्ट ऑनसेट ऑफ ब्लीडिंग। ये जो बीच का समय है दैट इज काउंटेड एज मेंस्ट्रुअल डेज। ये सारे डेज मेंस्ट्रुअल साइकिल के डेज है। इसमें फर्स्ट फेज में ब्लीडिंग होता है। ब्लीडिंग में क्या होता है? द प्रिपेयर्ड यूटेराइन एंडोमेट्रियम इज डिस्कार्डेड ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस इन द लैक ऑफ फर्टिलाइजेशन। यानी कि मेंस्ट्रुएशन इंडिकेटिव है प्रेगनेंसी का। क्या ये जरूरी है? बिल्कुल जरूरी नहीं है, क्योंकि समटाइम्स ड्यू टू ड्रग्स, ड्यू टू स्ट्रेस, ड्यू टू मैकेनिकल शॉक मेंस्ट्रुएशन डिस्टर्ब हो सकता है, डिलेड हो सकता है या अर्ली हो सकता है। तो फर्स्ट फेज में अप टू 3 to 5 डेज ये डिस्कार्डेड एंडोमेट्रियल वॉल बाहर निकलते हैं along with few amount of blood. This is called menstruation. इसके बाद फिर से एंडोमेट्रियम का प्रिपरेशन होता है, नए फॉलिकल्स ग्रो करते हैं, प्राइमरी फॉलिकल से ग्राफियन फॉलिकल बनता है, ओवुलेशन होता है और ओवुलेशन के बाद फॉलिकुलर फेज के बाद ओवुलेशन के बाद ल्यूटियल फेज आता है, जिसमें एंडोमेट्रियम का मेंटेनेंस फिर से मैक्सिमम पे होता है। 22nd और 23rd डेज के बाद फिर से अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, इम्प्लांटेशन नहीं हो रहा है, तो एंडोमेट्रियल वॉल फिर से डिस्कार्ड किए जाते हैं। कैसे किए जाते हैं एंडोमेट्रियल वॉल, कैसे डिस्कार्ड किए जाते हैं, कैसे अबॉर्ट किए जाते हैं? फ्रेंड्स, इन द एब्सेंस ऑफ सेक्स हार्मोन्स यूटेराइन वॉल स्टार्ट सिक्रीटिंग सम प्रोस्टाग्लैंडिन्स, और यह प्रोस्टाग्लैंडिन्स ब्लड वेसल्स जो एंडोमेट्रियम में ब्लड को सप्लाई कर रहे हैं कंस्ट्रिक्ट कर देते हैं, ब्लड सप्लाई पुअर हो जाता है और पुअर ब्लड सप्लाई होने से सेल्स डाई करने लगते हैं और इस तरह ये सारे सेल्स डिस्कार्ड किए जाते हैं। आइए, पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम लोग 3 मेजर फेज में डिवाइड करते हैं, 3 मेजर फेजेज। पहला मेजर फेज हम लेते हैं जिसमें ब्लीडिंग हो रहा है, इसको कह रहे हैं मेंस्ट्रुअल फेज, मेंस्ट्रुएशन मेंस्ट्रुअल फेज है, मेंस्ट्रुएशन हो रहा है। इसके बाद हमारा है फॉलिकुलर फेज, और तीसरा बड़ा फेज हमारा है ल्यूटियल फेज। फॉलिकुलर फेज के एंड में इन द मिड ऑफ द साइकिल
ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होता है और ओवुलेशन हो जाता है। कुछ बुक्स में यहाँ पे एक शॉर्ट फेज की चर्चा करता है ओवुलेटरी फेज की। अगर इसको ओवुलेटरी फेज मान रहे हैं 13-14 डे ओवुलेटरी फेज, तो ओवुलेशन के पहले वाले फेज को प्री ओवुलेटरी फेज, ओवुलेशन के बाद वाले फेज को पोस्ट ओवुलेटरी फेज कहेंगे। प्री ओवुलेटरी फेज में फॉलिकुलर फेज और मेंस्ट्रुअल फेज आ गए। फॉलिकुलर फेज अंडर द कंट्रोल ऑफ एस्ट्रोजेन होता है तो इसको एस्ट्रोजेनिक फेज भी कहते हैं। ल्यूटियल फेज अंडर द कंट्रोल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन होता है तो इसको प्रोजेस्टेरिक फेज भी कहते हैं। तो ये फेज है। अब इन सारे फेज में हम लोग देखेंगे मेजर इवेंट्स क्या हो रहे हैं। तो मेजर इवेंट्स हम लोग इन फॉलोइंग एस्पेक्ट्स देखेंगे। एस्पेक्ट्स क्या है? फर्स्ट, व्हाट आर द चेंजेस इन द कंसंट्रेशन ऑफ डिफरेंट हार्मोन्स। जो भी हार्मोन्स पार्टिसिपेट हो रहे हैं इनके कंसंट्रेशन में इन 28 डेज में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। दूसरा देखेंगे एंडोमेट्रियल वॉल की थिकनिंग पे, यूट्राइन वॉल की थिकनिंग पे क्या चेंजेस हमें दिख रहे हैं। तीसरा देखेंगे फॉलिकल्स के डिफरेंट स्टेजेस, कब कौन से स्टेज आ रहे हैं, क्या डेवलपमेंट उसमें हो रहा है। 3 फेज में हम इसको समझेंगे। पहला फेज लेते हैं हार्मोनल चेंजेस को, जो कंफ्यूज करता है, ज़्यादा परेशान करता है। पहले इसको लेते हैं। हार्मोन्स हमारे पास 2 कैटेगरी के हैं। तो कंसंट्रेशन ऑफ हार्मोन को ले रहे हैं। कंसंट्रेशन ऑफ हार्मोन्स, कौन सा हार्मोन? ये हम ले रहे हैं यहाँ पे पिट्यूटरी हार्मोन्स। पिट्यूटरी हार्मोन्स को 2 हार्मोन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। दोनों एंटेरियर पिट्यूटरी के हार्मोन हैं। फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं कि इन द बिगिनिंग ऑफ साइकिल कंसंट्रेशन दोनों का कम है और मिड आते आते दोनों का कंसंट्रेशन मैक्सिमम पे जा रहा है। एलएच का कंसंट्रेशन अपने पिक पे है, नियर 14th डे, 13वें दिन के आसपास। तो यह इंड्यूस करता है मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल को टू रिलीज द सेकेंडरी oocyte, और ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होता है, ओवुलेशन होता है। इन द मिड ऑफ द साइकिल 13 to 14 डेज ओवुलेशन हो गया। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी इसमें हेल्प कर रहा है। तो ये 2 हार्मोन का रोल आपने देख लिया। तीसरा देखिए, अगले स्टेप में 2 और हार्मोन ले रहे हैं। ये हार्मोन फॉलिकुलर हार्मोन्स है। फॉलिकल से प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, जो फॉलिकल के डिफरेंट स्टेजेस देख रहे हैं, इनमें फॉलिकुलर सेल या ग्रेनुलोसा सेल्स जो है ये हार्मोन सिक्रीट कर रहे हैं और वह हार्मोन है एस्ट्रोजन। तो जैसे जैसे फॉलिकल का ग्रोथ हो रहा है, फॉलिकल्स आर ग्रोइंग, द लेवल ऑफ एस्ट्रोजन इज इंक्रीजिंग। लेवल ऑफ एस्ट्रोजन इंक्रीज हो रहा है तो एंडोमेट्रियम का वॉल भी ग्रेजुअली थिक हो रहा है। कॉरस्पॉन्ड कीजिए, ये भी थिक हो रहा है। जब ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाता है तो एस्ट्रोजन का कंसंट्रेशन ग्रेजुअली कम हो गया। दूसरा हार्मोन है, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होने के बाद एक स्ट्रक्चर बना रहा है कॉर्पस ल्यूटियम, और कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट करता है प्रोजेस्टेरॉन। तो कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन बनने लगा तो ग्राफियन फॉलिकल के स्टेज के बाद देखिए 14वें दिन के बाद ग्रेजुअली प्रोजेस्टेरॉन का कंसंट्रेशन ग्रो कर रहा है। तो हमने देखा 3 चीजें हमने देख ली। एक हमने देख लिया पिट्यूटरी हार्मोन कंसंट्रेशन चेंजेस, दूसरा हमने देख लिया फॉलिकुलर हार्मोन्स कंसंट्रेशन चेंजेस, दो हार्मोन पिट्यूटरी के, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, 2 हार्मोन्स फॉलिकल्स के, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। एंडोमेट्रियल थिकनिंग को भी थोड़ा सा समझते हैं। फर्स्ट फेज में हमने चर्चा किया था कि वाई डिजेनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियल वॉल अकर्स, प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से हो रहा है। सेकेंड फेज में हम देख रहे हैं कि वाई ग्रोथ इज अकर, तो ड्यू टू दीज 2 हार्मोन्स एंड एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, सबका रोल है लेकिन मैक्सिमम रोल एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का है। क्या होता है, क्यों ग्रो कर रहा है? तो एंडोमेट्रियल वॉल में हम देख रहे हैं एंडोमेट्रियम की हाइपरप्लेसिया ऑफ एंडोमेट्रियम। हाइपरप्लेसिया में क्या होता है,
सेल डिवीजन होता है। द सेल्स स्टार्ट डिवाइडिंग एंड इंक्रीजिंग देयर नंबर। अब नंबर ऑफ सेल्स बढ़ गए तो थिकनेस बढ़ेगा। और दूसरा होता है हाइपरट्रॉफी, मायोमेट्रियम में होता है। हाइपरट्रॉफी होने से सेल का वॉल्यूम बढ़ता है, सेल के वॉल्यूम बढ़ने से भी थिकनेस बढ़ता है। अब ये था। दूसरा वैस्कुलराइजेशन हो रहा है, ग्लैंडुलर सेल्स एक्टिवेट हो रहे हैं, सिक्रेशन हो रहा है, यूटेराइन फ्लूइड सिक्रेट किए जाएंगे इंडोमेट्रियम के द्वारा। ये सारा प्रिपरेशन हो रहा है टू रिसीव द फ्यूचर एम्ब्रियो। ल्यूटियल फेज को सेक्रेटरी फेज भी कहते हैं। अब थोड़ा सा तीसरे फेज में देख रहे हैं कि फॉलिकुलर फेज को समझते हैं कि इन चेंजेस, हार्मोनल चेंजेस और इंडोमेट्रियम के थिकनेस के चेंजेस के अकॉर्डिंग फॉलिकुलर फेज में चेंज को समझ रहे हैं। तो फर्स्ट फेज ऑफ फॉलिकल इज प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल में देखिए कि हमारे पास प्राइमरी oocyte है। प्राइमरी oocyte कहाँ से आया? प्राइमरी oocyte कहाँ से आया? प्राइमरी oocyte आ रहा है जर्मिनल एपिथेलियम। आपने oogenesis पढ़ा था। oogenesis में बिफोर बर्थ प्राइमरी oocytes तैयार है, फॉलिकल्स तैयार है। प्राइमरी oocyte गेट सराउंडेड बाय सम फॉलिकुलर सेल्स, तो इस स्टेज को प्राइमरी फॉलिकल कहते हैं। अब ये फॉलिकुलर सेल्स मल्टीप्लाई करेंगे और एक मेम्ब्रेन बना रहे हैं। दैट मेम्ब्रेन इज कॉल्ड मेम्ब्रेना ग्रेनुलेशा, मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा। इस मेम्ब्रेन को मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा कह रहे हैं। और मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा के आउटर पेरिफेरी पे सर्टेन मेम्ब्रेन सेल्स, ग्रेनुलोसा सेल्स या फॉलिकुलर सेल्स कंडेंस्ड हो जाते हैं। कंडेंस्ड होने की वजह से, कंडेंस्ड हो जाने की वजह से एक थीका बनता है। दिस इज कॉल्ड थीका इंटरना। यहाँ देखिए प्राइमरी oocyte secretes, प्राइमरी oocyte secretes some glycoproteins around it and this glycoprotein layer is called zona pellucida. जोना पेलुसिडा प्राइमरी oocyte के बाहर बनना शुरू हो गया। नेक्स्ट स्टेज में आ रहे हैं टर्शियरी फॉलिकल। टर्शियरी फॉलिकल में हम देख रहे हैं कि ये जो मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा के ग्रेनुलोसा सेल्स हैं, इनका डीजनरेशन स्टार्ट हो जाता है और डीजनरेशन की वजह से एक कैविटी बनने लगती है। इस कैविटी में फ्लूइड लिक्विड भर जाता है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी कहलाती है। इसको एंट्रम कहते हैं। दिस फ्लूइड फिल्ड कैविटी इज कॉल्ड एंट्रम। और ये ग्रेजुअली ग्रो करता है। इन द मीन वाइल फर्स्ट मियोटिक डिवीजन जो पहले चल रहा था वो कंप्लीट हो गया। नाउ दिस oocyte इज कॉल्ड सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte। अब तक प्राइमरी oocyte था, अब सेकेंडरी oocyte है। सेकेंडरी oocyte के बाहर हम देख रहे हैं ग्रेनुलोसा सेल्स है, आगे एंट्रम और बड़ा होगा और धीरे धीरे उस सेकेंडरी oocyte को एक सेंटर से दूर की तरफ कर दिया। सम ग्रेनुलोसा सेल्स सराउंडिंग द सेकेंडरी oocyte इज कॉल्ड क्यूमुलस उफोरिकस, क्यूमुलस उफोरिकस। और कुछ सेल्स जो टर्शियरी फॉलिकल से सेकेंडरी oocyte को अटैच किए हुए हैं, दिस सेल्स आर कॉल्ड डिस्कस प्रोलीजेरस सेल्स, प्रोलीजेरस सेल्स और जर्म हिल। डिस्कस प्रोलीजेरस सेल्स और जर्म हिल। एंट्रम बड़ा हो गया है। द वॉल ऑफ ग्राफियन फॉलिकल को भी हम देखते हैं तो 3 लेयर्ड हमें दिख सकता है। एक लेयर तो ग्रेनुलोसा सेल्स का बना हुआ है, ये ग्रेनुलोसा सेल से इसका लेयर बना हुआ है, उसको मेम्ब्रेन ग्रेनुलोसा कहेंगे। मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा, मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा के बाहर, जस्ट बाहर 2 थीका है, थीका इंटरना which is surrounding the membrana granulosa and the next one is the outer is theca externa. theca externa fibrous होता है और theca interna granulosa cellular होता है। ये डेवलपमेंट जो है अब तो 13-14 डे मैक्सिमम पे पहुंच गया। जो भी चेंजेज होने हैं फॉलिकुलर फेज में ही हो रहा है। इसके बाद ओवुलेशन होता है अंडर द एलिस सर्ज। एलिस जब पीक पे है तो एलिस सर्ज हो गया, एलिस सर्ज ने इंड्यूस किया था ओवुलेशन। ओवुलेशन के बाद द रेस्ट मास ऑफ ग्राफियन फॉलिकल फिल्ड विद ब्लड, ब्लड से भर गया। और इसके जो सेल्स हैं, द सेल्स एक्वायर पिगमेंट कॉल्ड ल्यूटिन
accumulate करते हैं inside their cytoplasm and due to accumulation of this pigment the cells turns yellow और यह येलो कलर के जो सेल्स हैं इनको ल्यूटियल सेल्स कहते हैं। दिस सेल्स स्टार्ट सिक्रेटिंग प्रोजेस्टेरोन जो आगे इंडोमेट्रियल वॉल को मेंटेन कर रहा है, प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। इफ फर्टिलाइजेशन डजंट अकर नहीं हो रहा है तो इट दे आर सेल्स ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम स्टार्ट्स रिग्रेसिंग एंड एक बॉडी हमें दिखता है रिग्रेस्ड कॉर्पस ल्यूटियम का जिसको कॉर्पस एल्बिकन्स कहते हैं। तो फ्रेंड्स दिस इज ऑल अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल इन द बिगिनिंग इट सीम्स डिफिकल्ट लगता है, लेकिन आप इसको इसके इवेंट्स में डिवाइड कर दें। इवेंट्स में आपने देखा कि एक तो हार्मोनल चेंजेस को आपको देखना है हर इवेंट में कि हार्मोन में क्या चेंज हुए हैं, हार्मोनल चेंजेस। दूसरा एंडोमेट्रियम की थिकनिंग के चेंज को समझिए। तीसरा फॉलिकुलर स्टेजेस को समझिए। 3 स्टेज में देखिए और 3 स्टेज में जब देखते हैं तो ये टॉपिक हमें बहुत आसान लगता है। उम्मीद है कि आपको भी आसान लगेगा। और इसके बाद हम देखते हैं कि हाँ, और लास्ट यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको मिलेगा। कुछ बुक्स में 3 फेज की बात करेगा, मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर फेज, ल्यूटियल फेज। कुछ बुक्स में 4 फेज की बात करेगा, मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर फेज, ओवुलेटरी फेज एंड ल्यूटियल फेज। घबराने की बात नहीं, ये सारा एक है। जहाँ पे ओवुलेटरी फेज को मेंशन नहीं किया है वहाँ पे फॉलिकुलर फेज का रिजल्ट ओवुलेशन बताता है। एलिस सर्च की वजह से ओवुलेशन हो गया। तो आप चारों को लिख सकते हैं या आप 3 को ही मेंशन कर सकते हैं। इवेंट्स तो सारे होंगे ही होंगे। तो फ्रेंड्स आई होप यह थोड़ा सा जटिल टॉपिक आपको आसान लगा होगा। तो वीडियो को लाइक करेंगे, मेरे चैनल को लाइक करेंगे और सब्सक्राइब कर लिए हैं तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो कर ले और अपने साथ अपने फ्रेंड्स को भी, अपने साथ पढ़ने वाले बच्चों को भी सजेस्ट करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।